हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा, आपका लोक प्रशासन का फैकल्टी। इसके अंतर्गत हम लोक सेवाओं का भारतीकरण, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन ऐसे मुद्दों की चर्चा करेंगे। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं ब्रिटिश प्रशासन की। आप सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा और इस दौरान हमने अपने अधिकारों, स्वतंत्रता इत्यादि सभी को खोया था। हमने हर तरह से शोषण को देखा था। हमारे पूरे भारत में जो भी चीज़ें होती थी वह ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में, उसके अधिकार क्षेत्र में ही होती थी। हमारी सरकार नहीं थी, हमारा प्रशासन नहीं था, हमारा कुछ नहीं था। हमारे लिए पाने के लिए कुछ नहीं था और खोने के लिए सब कुछ था। अर्थात कहने का आशय यही है कि उस दौरान भारत एक तरह से निराशा के दौर से लगातार गुजर रहा था। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से नियंत्रण था। राजकाज का संचालन ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ही होता था। हमारा शासन प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं था और हम गुलामी की अवस्था से गुजर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक सकारात्मक पहलू भी दिखाई देता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कानून का शासन, मानवाधिकार, विधि का शासन इत्यादि कई संकल्पनाएं प्रचलित थीं। यह यद्यपि भारत में प्रचलित नहीं थी, यह ब्रिटेन में और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखी जाती थी। भारत में कहा जाता था भारत में अन ब्रिटिश रूल है, अर्थात जो ब्रिटेन में रूल है उस तरह का शासन भारत में नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में ऐसे कई विचार रखे थे। कहने का आशय यही है कि हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था से हम नकारात्मक रूप में प्रभावित हुए, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारतीय प्रशासन पर काफ़ी प्रभाव रहा है। भारतीय प्रशासन को एक तरह से शेप देने में, आकार देने में उसकी भूमिका तो किसी न किसी रूप में रही जरूर है। इस रूप में हम चर्चा कर लेते हैं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा था। संसदीय लोकतंत्र और संघवाद अर्थात फेडरलिज्म दो अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू माने जाते हैं जिन्होंने भारतीय व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। संसदीय लोकतंत्र को हम देखते हैं, भारत में भी संसदीय लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है ब्रिटेन की तरह। हालांकि संघवाद में वह प्रवृत्तियां नहीं हैं जो ब्रिटेन में हैं। ब्रिटेन में अलग पद्धति है, भारत में लेकिन संघ राज्य संबंधों को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह संघवादी व्यवस्था पर आधारित हैं। इन्होंने भारतीय व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। भारतीय संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन, इस तरह की कई संकल्पनाएं भारत में देखी जाती हैं। यह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन व्यवस्था से प्रभावित जरूर हैं। यह ब्रिटिश व्यवस्था से चले आ रहे हैं। हम यह भी देखते हैं जो सामान्य प्रशासक होते हैं, अर्थात यह देखते हैं कि जो प्रशासक सामान्य रूप से कार्य करते हैं, अर्थात कई क्षेत्रों में कार्य करते हैं। किसी भी क्षेत्र में यद्यपि वह विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में वह समन्वय स्थापित करने, सामंजस्य स्थापित करने इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस रूप में अगर देखें तो सामान्यज्ञों की जो विशेष भूमिका होती है उसे पहले से रखा गया है और यह भी ब्रिटिश व्यवस्था से किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित है। मुख्य सचिव, राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर इत्यादि जैसे पद ब्रिटिश व्यवस्था से ही चले आ रहे हैं। पुलिस अधिनियम जैसे कई कानून ब्रिटिश व्यवस्था से ही लिए गए हैं और तब से इनकी निरंतरता किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1930 में लाए गए थे। मंत्रियों और सचिवों के संबंधों की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी। यह ब्रिटिश लीगेसी ही देखी जा सकती है, ब्रिटिश परंपरा ही देखी जा सकती है। भारतीय प्रशासन के तीन मुख्य पहलू दिखाई देते हैं।
पहला, नीतियों और कार्यक्रमों में जिला प्रशासन की मुख्य स्थिति होती है। किसकी मुख्य स्थिति होती है? जिला प्रशासन की मुख्य स्थिति दिखाई देती है। जिला प्रशासन विकास और कल्याण कार्यक्रमों में प्रमुख केंद्र की भूमिका निभाता है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है सामान्य प्रशासकों की मुख्य भूमिका। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सामान्य प्रशासक ऐसे प्रशासक होते हैं जो यद्यपि सभी क्षेत्रों में पारंगत नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षेत्रों में वह समन्वय सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं। भारत में आईएएस ऑफिसर सामान्य अधिकारी होता है और यह सभी क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास करता है। उसके जो अंतर्गत होते हैं वह विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञों की सहायता परामर्श ले सकता है, लेकिन मुख्य रूप से निर्णय सामान्य प्रशासक अर्थात आईएएस ऑफिसर को लेने होते हैं, जिला अधिकारी को लेने होते हैं। सचिवालय और क्षेत्रीय अभिकरणों के द्वारा नीतियों को लाने और उन्हें लागू करने के संदर्भ में अलग अलग संस्थाओं का योगदान देखा जाता है और यह तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। यह सभी पहलू ब्रिटिश व्यवस्था से निरंतर बने हुए हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को ब्रिटिश व्यवस्था के समय लाया गया और संघ और राज्यों के बीच अधिकारियों का आदान प्रदान ब्रिटिश व्यवस्था से लगातार चलता आ रहा है। राज्यपाल की संस्था भी ब्रिटिश व्यवस्था से निरंतर कार्यरत है। हालांकि हमने राज्यपाल के पद और संघवादी व्यवस्था को हम देखते हैं कि कनाडा से अधिक हम प्रभावित हैं, लेकिन यह ब्रिटिश व्यवस्था के दौरान भी एक तरह से देखा जाता था। यह संस्था पहले से ही अस्तित्ववान थी। बहुत से मुद्दे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी। हम देखते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था में मास्टरमैन समिति आई थी। उसने सिविल सेवाओं में तटस्थता के मुद्दों को लिया था, अर्थात सिविल सेवाएं राजनीतिक विचारधारा से, राजनीतिक पार्टी से या राजनीतिज्ञों से किसी रूप में संलग्न न हो, वह राजनीतिज्ञों से तटस्थता बनाए रखें। यही नहीं, महालेखा परीक्षकों को भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था। इस रूप में भी हम देखते हैं ब्रिटिश लीगेसी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा महालेखा परीक्षकों की स्थिति और भी मजबूत की गई। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक तरह से देखें तो उसी पद पर लगातार सुधार है जो ब्रिटिश व्यवस्था में दिखाई देता था। ब्रिटिश व्यवस्था में महालेखा परीक्षक थे और उसी में सुधार करके सीएजी को लाया गया, जिसका वर्तमान के संविधान में आर्टिकल 148 में स्पष्ट प्रावधान दिखाई देता है। प्रांतीय सिविल सेवा को 1892 में लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित विषय के रूप में रखा गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्थानांतरित विषय थे वह प्रांतों को दिए गए थे। हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं भी ब्रिटिश व्यवस्था से ही कार्यरत हैं। आरबीआई की स्थापना की गई थी और इसने एक तरह से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया है, अर्थात यह बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है। सेवाओं में पदों के कई स्तर, प्रोन्नति की व्यवस्था इत्यादि ब्रिटिश व्यवस्था की ही हम देन देख सकते हैं या ब्रिटिश व्यवस्था की देन मान सकते हैं। इस रूप में ब्रिटिश व्यवस्था के कई तत्व आज भी हमारे प्रशासन में विद्यमान दिखाई देते हैं। कई की ज़रूरत है और कई चीज़ों में ज़रूरत भी नहीं है, यह भी देखा जाता है।